पहले बात करते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के सख्त लहजे की, जो उन्होंने अवैध रूप से भारत में रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया है। अमित शाह ने बहुत जिम्मेदारी और सख्ती के साथ एक ऐसा संदेश दे दिया जिसकी गूंज आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ 2029 के लोकसभा चुनाव तक सुनाई दे रही। दरअसल मसला है देश की इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसके क्लोजिंग सेशन में अमित शाह ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान राज्यों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज के अधिकारियों से अपील की कि जो भी भविष्य के चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनका आकलन पहले से ही करके आगे की रणनीति को तैयार करना है। साथ ही उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात कही। उनके मुताबिक भारत कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी आए और भारत में बस जाए। अमित शाह ने ऐसे कई मुद्दे और पहलुओं पर बात की है जिनका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कनेक्शन देश की इंटरनल सिक्योरिटी से है। जाहिर बात है कि इन मुद्दों पर समय समय पर बात होना भी जरूरी है, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन से बेहतर मंच भला इस मुद्दे पर बातचीत के लिए और क्या हो सकता था। अब अमित शाह ने कई बातों का जिक्र किया। उनका बोलबाला देश के कई हिस्सों में अब नजर भी आ रहा है। जैसे कि अमित शाह ने आतंकवाद, नक्सलवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, घुसपैठ, साइबर अटैक और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों की चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि इन सभी को शुरुआती स्तर पर जो इनका एंट्री लेवल है उसी पर रोक देना ज्यादा प्रभावी होता है। उन्होंने टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजेंसीज के बीच के कोऑर्डिनेशन, समन्वय को राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम आधार बताया है। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2 दिन चला, जिसमें सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज के ऑफिसर्स शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि भविष्य की चुनौतियों पर अभी से नजर रखना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची है, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि इन फ्यूचर चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अब इन्हीं बातों पर रोशनी डालते हुए अमित शाह का कहना रहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति केवल मौजूदा हालातों को देखकर नहीं बनाई जा सकती है, बल्कि आने वाले 15 से 20 सालों में किस तरीके से ग्लोबल ट्रेंड्स बदलेंगे, इस पर भी ध्यान देने की उतनी ही जरूरत है। अब गृह मंत्री की तरफ से जो बातें की गई उसको डिकोड करना जरूरी है, उसके मायने समझना जरूरी है। ये साफ है कि चुनौतियों के बड़े होने का इंतजार करने की बजाय उसे शुरुआती दौर में ही रोक दिया जाए। उनके मुताबिक अगर नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को पहले ही गंभीरता से लिया गया होता तो देश को लंबे समय तक इन चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये समझाते हैं कि कैसे अमित शाह की रणनीति ने नक्सलवाद को देश की जड़ से खत्म कर दिया है। सरकार की 4 प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी इसको कहते हैं, और सिक्योरिटी डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन मॉडल जो रहा है, उसके चलते ही सरकार को एक बड़ी सफलता इसके खात्मे में मिली है। आप याद करिए कि दशकों से रेड कॉरिडोर के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्रों में नक्सलवाद को कंट्रोल करने के लिए इन रणनीतियों पर काम किया गया। जो CAPF है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, और राज्य पुलिस ने मिलकर नक्सल प्रभावित इलाकों में सैकड़ों नए सिक्योरिटी कैंप्स बनाए, जैसे कि छत्तीसगढ़ का बस्तर और अबूझमाड़ का इलाका, जहां पर नक्सलियों की बड़ी संख्या थी, नक्सलियों का दबदबा रहता था। इन इलाकों में 600 से ज्यादा पुलिस थाने सबसे पहले बनाए गए। सुरक्षा एजेंसीज को आपस में कनेक्ट किया गया और फिर जॉइंट ऑपरेशन चलाए गए। बीते 1 दशक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 11,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया ताकि कनेक्टिविटी डेवलप हो सके।
हजारों नए 4G मोबाइल टावर लगाए गए, जिससे दूर दराज के इलाके सीधे इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विसेज से जुड़ जाए। यानी कि विकास ने जब दस्तक दी तो नक्सलियों की आंखें खुली, नक्सलियों तक राशन पहुंचा, आवास की सुविधा मिली, शौचालय बनाए गए, बिजली की व्यवस्था हुई, गैस सिलेंडर उन तक पहुंचे। ऐसे बहुत सारे खास अभियान चलाए गए ताकि नक्सलियों के खिलाफ जनाधार को मजबूत किया जा सके, सभी ग्रामीण समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। नक्सलियों के सरेंडर और उनके रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था की गई, जिसका असर यह हुआ कि आज देश पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है। आप याद करिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक फैशन शो का आयोजन हुआ था। ये उसकी तस्वीरें हैं। अब ये कोई आम फैशन शो नहीं है, इसकी एक खास बात है, इसकी एक यूनिक बात है। इसमें जो आपको रैंप पर वॉक करती हुई मॉडल्स नजर आएंगी, वो कौन है? वो सरेंडर कर चुकी, आत्मसमर्पण कर चुकी महिला नक्सली हैं और ये रैंप पर वॉक करती हुई नजर आई। ये नक्सली महिलाएं हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटी थी और महिलाओं के इस बदलते स्वरूप ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये मौका था नेशनल हैंडलूम डे का, जिसके चलते स्वदेशी फैशन शो का आयोजन किया गया था। बस्तर और सुकमा के जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां पर आत्मसमर्पण करने वाली 9 पूर्व महिला नक्सलियों ने इस फैशन शो में हिस्सा लिया। रैंप वॉक करने वाली ये महिलाएं थीं जो कि पहले घने जंगलों में कभी इंसास राइफल और हथियार लेकर घूमा करती थी या फिर बड़े नक्सली कमांडर्स के लिए गनर के तौर पर काम करती थी, उनके साथ साथ ऑपरेट करती थी। लेकिन जब इन्हीं महिलाओं ने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कोसा सिल्क के कपड़े पहनकर रैंप वॉक किया तो पूरी दुनिया ने भारतीय रणनीति की एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा। ये इवेंट महज एक फैशन शो नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि कैसे नक्सलवाद की दुनिया छोड़कर ये महिलाएं समाज की मुख्य धारा से जुड़ी हैं और ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। तो ये तो हो गई नक्सलवाद की बात और कैसे सरकार की रणनीति ने, सरकार की दूरदर्शी सोच ने नक्सलवाद का खात्मा किया और देश को नक्सल मुक्त बनाया। एक और चुनौती है आतंकवाद की, टेररिज्म की, और इस पर भी जोरदार प्रहार की बात इस दौरान कही गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने आतंकवाद के पूरी तरीके से खात्मे के लिए प्रहार रणनीति को जमीन पर उतारने का निर्देश दिया। उन्होंने ये कहा कि इसे केवल एक डॉक्यूमेंट तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, इसे रोजमर्रा के पुलिस एक्शन का हिस्सा बनना चाहिए। अमित शाह ने आतंकवाद से जुड़े हुए पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए 360 डिग्री स्ट्रैटेजी अपनाने की बात कही। उन्होंने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से आतंकवाद के खिलाफ एक प्रभावी तंत्र बनाने के लिए कहा। बीजेपी का कहना है कि अमित शाह जो कहते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। पहले उन्होंने देश में से 370-35 हटाने की बात करी थी, हटाई, और देश का कश्मीर का पूर्णतः विलय देश के साथ कराया। फिर नक्सलवाद की बात करी थी, नक्सलवाद देश से ख़त्म किया। अब वह
तय कर चुके हैं कि देश में कोई भी घुसपैठिया रहेगा नहीं, तो सब घुसपैठियों को बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि वह देश के डेमोग्राफी को भी असर करते हैं और देश के संसाधनों पर भी असर करते हैं। अमित शाह ने जिस प्रहार मॉडल और 360 डिग्री की रणनीति का जिक्र किया, उसके बारे में आपको डिटेल में समझना जरूरी है। इसका मतलब केवल हमले करने वाले आतंकवादियों को मार गिराना काफी नहीं है। इस रणनीति के तहत ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्लीपर सेल, लॉजिस्टिक्स मुहैया कराने वालों की पहचान, हथियार, सप्लायर और भर्ती करने वाले पूरे के पूरे नेक्सस को, नेटवर्क को एक साथ निशाना बनाया जाना है। फिर टेरर फंडिंग, उसकी भी कमर तोड़नी जरूरी है। दरअसल आतंकवाद की असल ताकत उसका पैसा है, जो उसको सपोर्ट में मिलता है, आतंकी गतिविधियों के लिए मिलता है। एनआईए और ईडी जैसी एजेंसीज हवाला कारोबार, जाली नोट, जबरन वसूली और नार्को टेररिज्म से मिलने वाले फंड को पूरी तरीके से फ्रीज करती है। ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स रंगदारी, फिरौती से पैसा जुटाकर विदेश भाग जाते हैं और बाद में इन पैसों का आतंकवाद में इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए इनकी कमर तोड़नी जरूरी है। अब देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के जरिए आतंकवादियों के पैटर्न का पहले से अनुमान लगाने की रणनीति पर काम हो रहा है। डिजिटल और साइबर स्पेस पर भी कंट्रोल करने की मुहिम लगातार चल रही है। आतंकवाद से ही जुड़ा है नशे की तस्करी का कारोबार भी, इसीलिए चर्चा के केंद्र में यह भी रहा। नशे के खिलाफ 3D पर काम करने की सलाह गृह मंत्री ने दी है। अमित शाह ने राज्यों से नार्कोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 to 2029 को लागू करने की अपील की है। उन्होंने नशे के खिलाफ 3D यानी कि डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय पर जोर दिया। ये 3D रहे। नशे के खिलाफ जंग केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर जॉइंटली लड़नी होगी, इस बात पर भी फोकस किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज घुसपैठ के मुद्दे पर भी बहुत गंभीरता दिखाते हुए कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके लिए गृह मंत्री ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 8 महीने में सभी लैंड बॉर्डरिंग स्टेट्स का दौरा किया है। इस दौरान जो राज्यों के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी का एक नया विजन है वो साझा किया। उन्होंने साथ ही ये भी साफ किया कि भारत को जल्द से जल्द इन्फिल्ट्रेशन फ्री बनाकर घुसपैठ मुक्त बनाना सरकार का अगला टारगेट है। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठिए देश की सिक्योरिटी, देश की इकोनॉमी, देश की डेमोग्राफी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और उन्होंने सभी राज्यों को बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए सीनियर लेवल के नोडल ऑफिसर्स को नियुक्त करने का निर्देश भी दिया है। सही कहा है आदरणीय अमित शाह जी ने, जो हमारे देश के वैधानिक संवैधानिक नागरिक है उन्हीं को देश को रहना, देश कोई धर्मशाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, स्पष्ट रूप से अमित शाह जी ने कई बार कहा है, हम घुसपैठियों को डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे, मतलब पहचानेंगे और उनको रखेंगे और फिर उनको भगाएंगे। कैसे घुसपैठियों को यहाँ से बाहर भगाया जाए, कैसे सीमा पर बाड़ लगे, इसकी चिंता लगातार आदरणीय अमित शाह जी कर रहे हैं। उन्होंने सही कहा, धर्मशाला नहीं है, लोग अपने अपने देश में जाएं जो अनधिकृत रूप से भारत में रह रहे हैं। अब विदेशों में छिपे हुए भगोड़ों के खिलाफ सरकार क्या एक्शन ले रही है, अमित शाह ने यह भी बताया। उन्होंने भगोड़ों को भारत लाने वाली मजबूत व्यवस्था की बात की। साल 2019 से 2026 के बीच करीब 274 भगोड़ों को विदेश से भारत लाया गया। उन्होंने राज्यों से कहा कि उनका टारगेट होना चाहिए कि विदेश में छिपा हुआ कोई भी भगोड़ा भारतीय कानून की पहुंच से बाहर ना रहे। लेकिन बदलते समय में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी जोर देना जरूरी है, क्योंकि जब अपराधी हाईटेक होते जा रहे हैं, आधुनिक होते जा रहे हैं, तो फिर पुलिस को भी उसकी काट उसी आधुनिकता के साथ ढूंढनी होगी। ऐसे में मल्टी एजेंसी सेंटर को और ज्यादा मॉडर्न बनाया गया है। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है? ये सेंटर्स अलग अलग एजेंसी से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसे एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद वो इंफॉर्मेशन आउटफ्लो होती है। युवा अधिकारियों से एआई का इस्तेमाल कर डेटा एनालिसिस करने और इसके साथ ही क्रिमिनल्स के काम करने के तरीकों की जो मॉडस ऑपरेंडी होती है, जैसे अपराधी काम करते हैं, उसकी पहचान यानी कि उसे डिटेक्ट करने के लिए कहा है। अमित शाह ने उन सभी मोर्चों पर चर्चा की
जो कि देश के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। ऐसे में एक सोची समझी रणनीति पर काम जारी है, जिसका नतीजा काफी हद तक सामने है और आने वाले समय में तमाम बदलावों और रणनीतियों के साथ ये बदलाव और ज्यादा नजर आएगा। और वाकई में अमित शाह का रिकॉर्ड भी यही दिखाता है, जो बीजेपी कहती है कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते भी।